हाँ स्टार्ट हो गया। शुरू। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परातु यद्भद्रं तन्न आसु। होली का त्योहार आने वाला है। हम हर साल होली का त्योहार बड़े उल्लास के साथ मनाते हैं। यह हमारा रंग रंगीला त्योहार है, हंसी ठिठोली का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है। और जहां देखिए वहां खुशहाली ही खुशहाली है। दरअसल यह मौसम ही बड़ा सुहाना है। ऋतुराज बसंत का समय है, चारों ओर वासंती वातावरण है, न गर्मी है और न ठंड है, समशीतोष्ण वातावरण है। होली का त्योहार जो है उसको हमारे यहाँ एक नए वर्ष के रूप में और वर्षांत के रूप में, माने वर्ष बीत रहा है और नया वर्ष आ रहा है, इसके रूप में, माने जाते वर्ष को विदाई और आते वर्ष को बधाई देते हुए हम मनाते हैं। इसीलिए होलिका दहन जो कहते हैं, जिसको ये फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को, फाल्गुनी पूर्णिमा को हम होलिका दहन मनाते हैं। और इसका एक नाम है संवत जलना। संवत जलने का मतलब ही हुआ कि यह जो संवत चल रहा है, यह जो वर्ष चल रहा है, वह समाप्त हो रहा है, हो गया। और दूसरे दिन जो है हम होली मनाते हैं, रंग अबीर विशेष रूप से खेलते हैं, बड़ों को प्रणाम करते हैं, अबीर लेकर के पैर पर रखते हैं, बड़ों के पैर पर अबीर रखते हैं, प्रणाम करते हैं, और छोटों को उसी अबीर का टीका लगाते हैं, ये आशीर्वाद देते हैं। उस दिन जो है घर घर में पुआ पकवान बनता रहता है, अनेक तरह के जो है भोजन होते हैं। होली का मुख्य भोज्य पदार्थ है, मुख्य बड़ी मिठाई है, अच्छी मिठाई है, वह है पुआ। अब पुआ है तो अगर नमकीन हो जाए तो कचौड़ी भी हो जाए, पूड़ी भी हो जाए, अनेक तरह की सब्जियां हो जाती हैं। यह खाने और खिलाने का है। अनेक तरह के भोजन, कुछ लोग दही बड़ा बनाते हैं। खैर, बनाने और खाने की बात है तो ऐसे भी खाते हैं, लेकिन इस दिन का कुछ अधिक महत्व रह जाता है। और सबसे अधिक महत्व है पुआ का, माने और कुछ बने या न बने, पुआ जरूर बने। लेकिन अब हम चलते हैं, इसके पहली बात है कि इसका पक्ष क्या है। एक तो है मौसम। मौसम चूंकि इस समय का बहुत अच्छा होता है, हर जगह पेड़ पौधे जो हैं फूले फले होते हैं, वातावरण में शीतल मंद सुगंध, हवा अपना रंग अपना रस घोलती रहती है, और उसी में हम यह त्योहार मनाते हैं। फाल्गुन पूर्णिमा हमारे महीना का अंतिम दिन
अंतिम महीना फाल्गुन है और उसका अंतिम दिन जो है पूर्णिमा है। यहाँ से हमारा 1 साल पूरा हो रहा है। चैत से हमारा महीना चलता है और फाल्गुन में पूरा होता है। तो पूर्णिमा को हम संवत जलने की बात करते हैं, होलिका दहन की बात करते हैं। और होलिका दहन की बात जब हम करते हैं तो हम एक पौराणिक इतिहास की ओर चलते हैं। कहा जाता है कि हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष 2 भाई थे। दोनों महर्षि कश्यप और अदिति की संतानें थी। महर्षि कश्यप और अदिति के पुत्र थे। दोनों भाई बहुत बलवान थे और बहुत शक्तिशाली इतने थे कि देवता भी उनसे डरते थे। और चूंकि देवता उनके सौतेले भाई हुए, अदिति के पुत्र आदित्य आदि देवता कहलाए और दिति के पुत्र दैत्य कहलाए। तो दैत्य और देवता दोनों में आपसी तकरार होती थी। तकरार का मुख्य कारण था देखिए शासन का। देखिए शासन क्या होता है, हर आदमी अपना अधिकार चाहता है, हर व्यक्ति अधिकार चाहता है। अगर देवता स्वर्ग के राजा बनते हैं तो दानव सोचते हैं कि हम भी उसी परिवार के हैं तो हमें क्यों नहीं। लेकिन देवता देने वाले होते हैं, लोक कल्याण के लिए बनते हैं, तो इसलिए उनका शासन जो है सबको अच्छा लगता है। लेकिन दानवों का शासन जो है, दानव जो है वे जब शासक बनते हैं तो डराते हैं, धमकाते हैं, जबरन कुछ भी वसूलते हैं, जबरन जो भी बल होता वही करते हैं। तो यह शिष्टता नहीं है। एक अशिष्ट शासन, एक शिष्ट शासन। तो शिष्ट शासन के पक्षधर हम हैं, इसलिए मानव जो हैं वे देवताओं के पूजक हैं। अब चलिए, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दोनों में हिरण्यकश्यप बड़ा था और वह स्वयं को ही भगवान मान बैठा था। देखिए, जब आप में अधिक मद हो जाता है, धन मद, बल मद, चाहे जिस तरह का भी मद हो जाए, तो आप अपने आगे किसी को तुच्छ ही समझिएगा। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि कहा गया कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय। विद्या विवाद का कारण बन जाती है जब असभ्य अशिष्ट दुर्जन के पास वह चली जाती है। माने दुर्जन व्यक्ति जब विद्वान बन जाएगा तो वह क्या करेगा, विवादाय, विवाद पैदा करेगा। वह बार बार सबको ललकारेगा कि तुम जानते हो हमसे अधिक क्या है, आओ ना हमसे बात करो। शिष्टता उसमें नहीं रहेगी। तो विद्या विवादाय धनम मदाय, धन क्या होगा, मद का कारण बनेगा उसके। माने धन हो गया तो वह अपने आगे सबको तुच्छ समझेगा, सबको कमजोर समझेगा, सबको बेकार समझेगा, सबको भिखारी समझेगा। तो विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय। शक्ति बढ़ गई, उसकी ताकत बढ़ गई, शारीरिक शक्ति या पारिवारिक शक्ति या सैन्य शक्ति या जिस तरह की शक्ति बढ़ गई, हथियार बढ़ गया, वो काफी उसके पास एक से एक हथियार हो गए, तो परपीडनाय, वह दूसरों की रक्षा नहीं करेगा, वह दूसरों को सताएगा। तो यह किसके बारे में बात कही गई, अलस्य, खल के बारे में बात कही गई, दुष्ट के बारे में, दुर्जन के बारे में बात कही है। खलस्य साधो विपरीत वेतत्। तो साधु के पास, सज्जन के पास यही विद्या चली जाए तो दानाय मानाय च संरक्षणाय, वह किसी को दान करेगा। विद्या जब है तो मान देगा, सम्मान देगा, दान करेगा,
और धन है तो दान करेगा, सम्मान करेगा, उससे धन का उपयोग व्यक्ति के, समाज के, लोक कल्याण के लिए लगाएगा। और शक्ति बढ़ेगी तो वह दूसरों की, कमजोरों की रक्षा में लगाएगा। तो लेकिन हिरण्यकश्यप में ऐसा मत आया कि वह स्वयं को ही भगवान मान बैठा, स्वयं को ही सर्वे सर्वा मान बैठा। लेकिन हमेशा चलती एक तरह की नहीं होती है, समय एक जैसा कभी नहीं होता है। चक्रवत परिवर्तनते दुखानि च सुखानि च। गाड़ी के चक्के की तरह सुख और दुख आते जाते रहते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं। इसका कहते हैं पाप का घड़ा जब भर जाता है तो फूट जाएगा। हिरण्यकश्यप का पाप का घड़ा जब भरा तो उसी के घर प्रहलाद पैदा हुआ। प्रहलाद पैदा हुआ और प्रहलाद क्या था, ठीक उसके विपरीत। विपरीत का मतलब यह कि वह ईश्वर की ईश्वरीय सत्ता पर विश्वास करता था। वह हिरण्यकश्यप की तरह नास्तिक नहीं था, वह आस्तिक बना, परम वैष्णव बना। और वह मान बैठा था, वह मानता था, जानता था। ऐसी बात नहीं है कि उसको उसकी शक्ति कम थी या वह कमजोर बच्चा था, बेकार बच्चा था और हर मायने से वह हीन दीन था, ऐसा नहीं था। वह उसका बचपन भी उसका, देखिए बच्चा जब पैदा होता है तो अगर सर्वांग सुंदर होता है, सभी शक्तियां उसमें रहती हैं, शरीर में हृष्ट पुष्ट रहता है, का मतलब ही है कि उसमें आत्मबल भी है, शारीरिक बल भी है, मनोबल भी है, सब कुछ है। प्रहलाद वैसा ही था। लेकिन उसका भाव था कि इस संसार से ऊपर भी कोई शक्ति है। वह आस्तिक नहीं, आस्तिक था। और हिरण्यकश्यप नास्तिक था। वह ईश्वर भगवान को ही सब कुछ मानना, भगवान की सत्ता पर विश्वास करना ही आस्तिकता है। सत्य को मानना, स्वीकार करना ही आस्तिकता है। सत्य को नहीं स्वीकार करना ही नास्तिकता है। तो नास्तिकता का मतलब क्या है? भोगवाद। भोगवाद का मतलब क्या हुआ कि हम ही सब कुछ हैं और यह संसार में जो कुछ है वही है सब कुछ, ऐसा नहीं है। तो प्रहलाद जो था उसे ईश्वरीय सत्ता पर विश्वास थी। वह जानता था कि मारने वाला भी ईश्वर, बचाने वाला भी ईश्वर है। जब आप यह मान लीजिएगा कि ईश्वर ही हमारी रक्षा करता है, वही पालन करेगा, वही रक्षा करेगा, वही बचाएगा, और जरूरत पड़ेगी मेरा समय खत्म हो जाएगा तो वह मार डाल देगा, तो फिर डरना क्यों? वह डरा नहीं। उसको हिरण्यकश्यप ने लाख चाहा, जब उसने उसको प्यार तो दिया, बेटा था तो प्यार दिया, उसको भरपूर प्यार दिया। लेकिन जब उसको लगा कि, जब उसको पता चला, पढ़ने के लिए भेजा शुक्राचार्य के यहाँ, शुक्राचार्य उस समय नहीं थे, तपस्या में गए थे, तो उनके शिष्यों ने पढ़ाना शुरू किया, तो वह विष्णु के रहस्य के बारे में, विष्णु की भक्ति के बारे में, विष्णु के का गुणगान करता था। लाख गुरुजी पढ़ाते थे लेकिन वह पढ़ाई नहीं पढ़ता था जो पढ़ाई गुरु लोग पढ़ाते थे। वह ईश्वरीय भक्ति के का पाठ जानता था, क्योंकि नारद जी ने उसको बचपन में ही, कहिए कि नारद जी के यहाँ उसका जन्म हुआ था, नारद जी के आश्रम में, ऐसी मान्यता है। तो इसलिए नारद जी ने जो भक्ति सूत्र बताया था, उस भक्ति सूत्र के आधार पर, उसी पर वह मनन चिंतन करता था और वह इसलिए भक्त हो गया था। अपने मित्रों को भी वही पाठ पढ़ाता था। जब हिरण्यकश्यप के पास वह बात गई और हिरण्यकश्यप को पता चला, तो हिरण्यकश्यप ने उसको समझाना शुरू किया, नहीं मानना, डांटना शुरू किया, नहीं माना, मारना शुरू किया, नहीं माना। तब उसको लगा किया तो मेरा शत्रु पैदा हो गया है, तो उसको उसकी हत्या कराने की योजनाओं पर योजनाएं बनाई उसने, लेकिन सारी योजनाएं फेल हो गई। एक कथा जो है इसी में आती है कि होलिका
को यह वरदान प्राप्त था कि वह वरदान में उसके पास एक चादर थी जिसकी मान्यता है कि वह ओढ़ लेगी तो आग में भी वह जलेगी नहीं। हिरण्यकश्यप के पास जब वह एक दिन गई, उसकी बहन थी तथाकथित, तो हिरण्यकश्यप ने जब यह बात बतलाई कि मेरा बेटा जो है मैं उसको मारने पीटने सब तरह की आजमाइश मैंने कर ली, लेकिन वह सुधरा नहीं। तो उसने कहा कि घबराइए नहीं, मुझे एक चादर मिली है, उस चादर को ओढ़ करके मैं अग्नि में बैठ जाऊंगी, तभी मैं जलूंगी नहीं, और यह तो मेरी गोद में बैठा बैठा ही जल बढ़ेगा। ऐसा ही आयोजन हुआ, आग सुलगाई गई, बहुत दूर तक अग्नि की ज्वाला थी, उसी में बीच में चिता में लेकर के वह बैठ गई होलिका। और कहते हैं कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, जिसकी ईश्वर रक्षा करे उसको बर्बाद करने वाला कौन हो सकता है। तो कहते हैं कि वो हवा आई, आंधी आई, और वह चादर प्रहलाद पर लिपट गई और होलिका से हट गई, और प्रहलाद बच गया, होलिका जल गई। यही होलिका दहन है। लेकिन मैं कथा पर चल रहा हूं, मुझे इसका प्रमाण नहीं मिला कि होलिका हिरण्यकश्यप की बहन थी। एकमात्र विष्णु पुराण से प्राप्त हुआ कि होलिका ये जो है हिरण्यकश्यप की बहन थी सिंहिका। सिंहिका बहन थी, होलिका बहन नहीं थी। होलिका नाम की कोई स्त्री पात्र पुराण में प्राप्त नहीं होती है। तो और सिंहिका की कहानी में सिंहिका से यह कहानी जुड़ती नहीं है। सिंहिका राहु की मां थी। राहु दानवों का मंत्री था, जो नवग्रह में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि के बाद राहु का स्थान आता है, जिसको भगवान विष्णु ने ये अमृत पीने के कारण जो है अपने चक्र से काट डाला था। तो उसका एक ऊपरी भाग जो है सिरोभाग जो है वह राहु बना, और निचला भाग जो है केतु बना। क्या है? तो यह होलिका नाम की कोई ये हिरण्यकश्यप की बहन नहीं थी, यह तो स्पष्ट है। तब आप का प्रश्न हो सकता है कि यह जलने और जलाने की बात क्या है। तो यह समझिए कि यह कहानी आरोपित की गई है ढूंढा की कहानी पर। ढूंढा के नाम पर होलिका को ले लिया गया है। कहते हैं कि महाराज रघु कौन थे? दिलीप के पुत्र रघु, रघु के पुत्र अज के पुत्र दशरथ, दशरथ के पुत्र राम। तो राम के पिता का नाम दशरथ, दशरथ के पिता का नाम अज, अज के पिता का नाम रघु। तो रघु के राज्य में जो था, एक बार जो था रघु के राज्य में एक राक्षसी का आतंक फैला हुआ था, और वह बच्चों को बहुत डराती थी। बच्चे परेशान थे। तो देखिए, राजा के समक्ष तो जनता की पीड़ा जाएगी ही। जनता जब परेशान होगी तो राजा के सामने समस्या खड़ी ही होगी। राजा के समक्ष जनता ने त्राहि त्राहि किया। राजा ने अपने पुरोहित को बुलाया, वशिष्ठ को बुलाया, और कहा कि क्या उपाय है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, यह सही है कि ढूंढा का प्रकोप जो है फैला हुआ है,
लेकिन वह उससे त्राण का उपाय क्या है, रक्षा का उपाय यह है कि पूर्णिमा के दिन जो है एक चिता बनाई जाए और उस पर जो है उसको अग्नि का पूजन किया जाए। बच्चे बूढ़े जवान सभी जो हैं वहां पर वाद्य यंत्र बजाएं, बाजा बजाएं, हंसे गाएं, खेलें और उसके बाद से जो है उसी में वह राक्षसी भागेगी, भाग चलेगी। तो यह अग्नि की पूजन की प्रक्रिया हुई। यह इस तरह से जो है ढूंढा के प्रकोप को दूर करने का उपाय हुआ। वह भागी, संभवतः वह उसी आग में जल भी गई। उसी राख को हम सुबह में मन पूर्णिमा के बिहान, मतलब कि फागुन पूर्णिमा के दूसरे दिन, जिस दिन हम नव वर्ष का त्योहार मनाते हैं, होली मनाते हैं, जिस दिन उस दिन उसी धूल को जो है सिर पर लगाते हैं और प्रणाम करते हैं। वहीं से अबीर का विकास हुआ, वहीं से जो है यह अबीर लगाने और की प्रथा भी आई है। तो ढूंढा राक्षसी की कहानी को होलिका, ये प्रहलाद के साथ जोड़ करके होलिका नाम दे दिया गया। लेकिन प्रश्न होगा कि तब होलिका क्यों कहा गया? वास्तव में होला शब्द है, होला का मतलब होता है, हम लोग जो है चना को भून करके, आग पर भून करके पकाते हैं और उसके दाने को खाते हैं, अधपका दाना होता है, उसका नाम है होला। इसी होला का होलिकाकरण, चूंकि संस्कृत के शब्द होला का जो है होलिका भी हो जाता है। जैसे कि बाला शब्द है तो बाला का बालिका हो जाता है। बाला शब्द ही है मूल, उसी का बालिका हो जाता है। बालक, बाल शब्द है मुख्य, उसका बाल हो जाता है, बालक हो जाता है। तो कहीं कहीं पर क लग जाता है, क लगने से जो है उसके पहले ई लग जाता है और आकार हो जाता है स्त्रीलिंग बनाने में, तो बालिका हो जाता है। वैसे होलिका हो गया, होला से होलिका हो गया। तो यह होलिका जो है यह ढूंढा राक्षसी की कहानी से जुड़ी हुई है। माने उसका नाम उसके स्थान पर कर दिया गया, उसी कहानी उसके अनुसार कर दिया गया और कहा गया। यो हाँ, तो बात यह आई कि होला को, चूंकि होला मतलब हो रहा, जो हम लोग बोलते हैं हो रहा को जो है, जो कि चना को उखाड़ करके डंठल सहित जो है आग में भून करके उसको पकाते हैं और खाते हैं। तो वही उस दिन जो है मुख्य रूप से, क्योंकि यह वर्ष, इस वर्ष के अंतिम समय में, या यो कहिए कि पूर्णिमा के दिन तक जो है प्रायः चना पक जाता है। तो उसके नव अन्न के रूप में, नया अन्न के रूप में हमारे यहाँ देखिए, बात यहाँ पर है कि जो भी हमारे यहाँ पैदा होता है, जो भी होता है, उसको पहले ईश्वर को, भगवान को भोग लगाते हैं। तो ये अग्नि पूजन जो है, अग्नि पूजन करके उसमें होला डाला गया, मतलब कि ये चना का डंठल डाला गया और उसमें पूजन किया गया अग्नि का। उसके बाद जो पका उसमें से वह निकाल कर खाया जाता था, इसलिए होलिका इसका नाम पड़ा। दूसरे दिन जो है, क्योंकि वह सबसे आसान उपाय है, मेरे अनुसार जो है यह सबसे हमारा प्राचीन काल का फास्ट फूड है। क्योंकि आपने खेत से उखाड़ा, आग में डाला और हल्का पक गया, बस तुरंत निकाल कर खाना शुरू कर दिया। यह है फास्ट फूड हमारा, भारतीय संस्कृति का, भारतीय समाज का है। तो यह पहला अन्न था जिसको हमने अग्नि को अर्पित किया, उसके बाद से उसके प्रसाद को ग्रहण किया, यह हुआ। अगले दिन जो है, चूंकि गेहूं भी कट जाते थे, आज भी कट जाते हैं, तो उसी नए अन्न से पुआ आदि बना और हमने भगवान को अर्पित किया। उसके बाद से भगवान को भोग लगाया, मीठा भोग लगाया, इसलिए यह दूसरे दिन जो पुआ पकवान पकड़ता है। तो इस तरह से प्रचलन में आया होली का त्योहार। तो इसको देखिए, बहुत रूप, चूंकि हम लोग कृषि प्रधान देश के हैं ना, हमारे यहाँ किसान का कार्य ही यज्ञ का कार्य है।
वह यज्ञ करता है, वह फसलों को उगाता है, बोता है, काटता है और तब उसमें से अंश जो है ईश्वर भगवान के नाम पर निकालता है और दान के लिए निकालता है, तब जाकर ग्रहण करता है। तो यही प्रथा जो है होली की प्रथा है। और इस तरह से होलिका जो है वह कोई मनुष्य मानवीय थी नहीं और वह दानवी नहीं थी। और कहिए कि यह काल्पनिक नाम था एक होलिका के इसी में होला से जोड़ करके होलिका नामक एक हिरण्यकश्यप की बहन से जोड़ करके इस कहानी को इस तरह घुमाया गया, जो कि रघु के समय की कहानी थी, उसको और पहले से जोड़ करके दिखाया गया। लेकिन खैर ये होलिका होला है, माने होलाहा है और ढूंढा की कहानी जो है इस कहानी से नजदीक की है, इसलिए इसको ऐसे घुमाया गया जो कि हम लोग बचपन से सुनते आ रहे थे कि होलिका दहन में होलिका जो है हिरण्यकश्यप की बहन थी और उसी को वह प्रहलाद को गोद में लेकर बैठी थी और वह जल गई, प्रहलाद बच गया। प्रहलाद बच गया वो तो सही है, प्रहलाद तो बचेगा ही, क्योंकि जिसको ईश्वर में ईश्वर की सत्ता पर विश्वास है वह टूटेगा नहीं कभी, वह टूट नहीं सकता है। जिसको ईश्वर पर विश्वास है, वो जो जो अपने पर केवल विश्वास रखता है वही टूटता है। इसलिए प्रहलाद तो बचेगा ही, लेकिन वह होलिका उसकी बुआ थी, यह सही नहीं है। हाँ, होला की होला जो होरा बोलते हैं उसकी बात है यहाँ पर सही है। और ढूंढा की कहानी जो है वह सही है। ढूंढा को ही ढूंढा ही जली थी और उसके बाद से लोगों का कल्याण हुआ, बच्चों का कल्याण हुआ। इसीलिए उस दिन जो है अग्नि जलाते हैं, जो हम होलिका दहन करते हैं तो उसमें जो है बाजा बजाते हैं, गीत गाते हैं, कुछ लोग अपशब्दों का भी प्रयोग करते हैं, अग्नि पूजन होता है, जो भी होता है, लेकिन हास्य हंसी ठिठोली होती है, खेल खिलवाड़ होता है, गाना बजाना होता है। इस समय जो है लोग गीत गाते हैं। होली होली एक गीत है, उसको लोग फाग भी कहते हैं और भोजपुरी वाले फगुआ कहते हैं, फगुआ गाते हैं, फाग गाते हैं, फगुई भी लोग कुछ कहते हैं, गाते हैं। तो उसका यही है, हास्य, डफ बजता है, मृदंग बजता है आदि। यह त्योहार होली गाने की परंपरा जो है हमारे यहाँ चलती है बसंत पंचमी से, सरस्वती पूजा से ही प्रायः होली का गीत जो है, फाग गीत जो है शुरू हो जाता है और पूर्णिमा, फागुन की पूर्णिमा तक यह चलता रहता है। अगले दिन जिस दिन होली बनाते हैं, नया वर्ष बनाते हैं, नया साल शुरू करते हैं, उस दिन से चैता गाया जाता है। हाँ, चैता गाया जाता है। तो इसलिए उसका उस दिन का एक अलग राग है, एक अलग रंग है। और उसके बाद से तो होली का त्योहार जो है हमारी सांस्कृतिक विरासत है, हमारी सांस्कृतिक पहचान है और हमारी आस्था, विश्वास और समृद्धि का प्रतीक है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज विराम ले रहा हूँ, फिर अगले किसी विषय के साथ उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। ठीक है, आज हम रिकॉर्डिंग एंड कर रहे हैं।